हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवर्षि कानपुर से। आज हम लोग के बीच में डॉक्टर जीडी शुक्ला जी, जो कि इस शहर के सबसे मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट है, जिनको लगभग 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है होम्योपैथी के फील्ड में। आज वो हम लोग के बीच में एल्यूमिनियम के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग ग्रेजुअली जो है डिग्रेड हो रहे हैं। एग्जैक्टली वी आर नॉट गोइंग अपसाइड, वी आर डिग्रेडिंग। वे हम लोग डिग्रेड हो रहे हैं क्योंकि देखिए, पहले हम लोग सोने के बर्तन का यूज करते थे, इसके बाद हम लोग चांदी में आए, इसके बाद हम लोग तांबे में आए, फिर धीमे से लोहा आया। इस तरह से करते करते आज ये हुआ कि हम लोग एल्यूमिनियम में आ गए। एग्जैक्टली एल्यूमिनियम एक स्लो पॉइजन है जो कि हम लोग के नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा वीक करता है। इवन दो ये देखा जा रहा है कि इट इज द मेन कॉज फॉर एल्जाइमर्स डिसीज ऑल्सो। तो आज वो हम लोग को एल्यूमिनियम के बारे में जानकारी देंगे। इवन दो साउथ में आज भी वो लोग ट्रेडिशनली वहां पे केले के पत्ते में भोजन करते हैं, इसलिए हम लोग को इसके बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जीडी शुक्ला, एक्स लेक्चरर, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, आज स्वास्थ्य के विषय में आम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो स्लो पॉइजन की तरह लोगों में ड्रग डिसीज क्रिएट कर रही है। मनुष्य के भोजन में 6 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आवश्यक हैं। प्रथम कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। एल्यूमिनियम इन 6 भोज्य पदार्थों में नहीं आता है और यह धातु एक ड्रग डिसीज क्रिएट करती है। जो हम भोजन करते हैं और जिस एल्यूमिनियम के बर्तन में उसको पकाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और ये धीरे धीरे पाचन तंत्र में चला जाता है, वहाँ एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में मिलता है और एक ड्रग डिसीज क्रिएट करता है। एल्यूमिनियम ब्रेन में सेरेब्रल एट्रोफी क्रिएट करता है, जिसके रिजल्ट में पार्किंसोनिज्म बीमारी आती है। लोगों में लिखने में, हाथों में ट्रिम्बलिंग होने लगती है। दूसरा, एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का पैरालिसिस क्रिएट करता है। आजकल ज़्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, मोशन सेमी सॉलिड है फिर भी क्लियर नहीं आता है और उनको अर्जिंग ही नहीं होती है जाने की। बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिन्हें 2-2, 3-3 दिन बाद मोशन होता है। जैसे ही पेशेंट ऐसी बात बताता है तो दिमाग में ये आ जाता है कहीं एक्सेस में एल्यूमिनियम का यूज़ हो रहा है, और जैसे ही मैं उन्हें एल्यूमिनियम यूज से अलग कर देता हूँ और एल्यूमिनियम का एंटीडोट देते हैं तो वो पेशेंट ठीक होने लगते हैं। लेडीज़ में ल्यूकोरिया की टेंडेंसी, ये यूट्रस में पैरालिटिक कंडीशन क्रिएट करता है, इमेसिएशन क्रिएट करता है, बॉडी में पतलापन आने लगता है। इसलिए मेरी एक एडवाइस है कि इस पे इंटरनेशनली 1980 में ही ये कह दिया गया था कि एल्यूमिनियम को किचन में ना यूज़ किया जाए, पर आज भी बहुत सारे लोग किचन में यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम की कढ़ाई का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पर देखा गया है एल्यूमिनियम के कुकर भी यूज़ हो रहे हैं, जबकि अच्छी अच्छी कंपनियां स्टील के कुकर भी मार्केट में ले आई हैं। तो एल्यूमिनियम से बचें, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत सारी डिसीजेस बॉडी में क्रिएट कर रहा है। रेक्टल कैंसर इज द पोटेंशियल रिजल्ट ऑफ द एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी, क्योंकि मोशन नहीं होता है, स्टूल हार्ड हो जाता है, 2-2, 3-3 दिन बाद होता है, बाद में स्टूल में ब्लड आने लगता है और रेक्टल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट इससे सफ़र कर रहे हैं। देखिए, बीमारी एक नेचुरल होती है और एक ऐसी बीमारी होती है जो ड्रग डिसीज होती है। तो आज के समय में नेचुरल डिसीजेस का अभाव है, ज़्यादा बीमारियां नहीं हैं। ऐसी डिसीजेज हैं जो हमारे खान पान के द्वारा पैदा हो रही हैं। दूसरी चीज, उपनिषद श्वेतावास्योपनिषद में ये कहा गया है कि औषधियाँ, जितनी भी औषधियाँ होती हैं उनको खाने की ज़रूरत नहीं होती है,
ये नर्व एंडिंग्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती हैं। होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन पोटेंसी फॉर्म में होती है और वो नर्व के द्वारा अफेक्ट करती है और नर्व्स में एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है जिसका प्रभाव पूरे नर्वस सिस्टम में पड़ता है और इस तरह से ये दवा बीमारी के ऊपर अटैक करती है। तो श्वेतावास्य उपनिषद के अनुसार पेशेंट्स को ऐसी जगह में भ्रमण करना चाहिए जहां पर बहुत सारे औषधि वनस्पतियों का उत्पादन हो रहा हो। तभी हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वो ज़्यादातर ऐसे स्थान पर बनाए गए हैं जहां पर जाने के लिए लोगों को तमाम सारे प्राकृतिक जंगलों से गुजरना पड़ता है और उन जंगलों में बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं और उन वनस्पतियों का प्रभाव हवा के द्वारा स्किन के नर्व एंडिंग्स को प्रभावित करता है और लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो जब धार्मिक स्थल पर व्यक्ति जाता है तो उसको कई प्रकार के लाभ होते हैं। शारीरिक लाभ जो रास्ते में वनस्पतियों के प्रभाव से उसे प्राप्त होता है। दूसरा, जब उन धार्मिक स्थलों में वो दर्शन करता है तो उसको आत्मिक लाभ प्राप्त होता है, मानसिक लाभ प्राप्त होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि ये शरीर पंचकोशी काया है। इस शरीर के अंदर 5 कोश पाए जाते हैं। प्रथम कोश अन्नमय कोश, द्वितीय प्राणमय कोश, तृतीय मनोमय कोश, चतुर्थ विज्ञानमय कोश, पंचम आनंदमय कोश। जो अन्नमय कोश है वो अन्नमय कोश का पोषण अन्न से होता है और अन्न हमको पृथ्वी से प्राप्त होता है। तो पृथ्वी से जो हमें चीजें मिलती हैं वो कार्बनिक मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर, ये सब पृथ्वी से प्राप्त होता है। तो जो मटेरियल बॉडी है वो मटेरियल बॉडी जो हमारी बनती है वो पृथ्वी तत्व से बनती है। द्वितीय सूक्ष्म तत्व होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश बहुत ही फाइन है, डायनेमिक नेचर का है। वो प्राणमय कोश ही इस मटेरियल बॉडी को एनिमेट करता है और इसको प्रिजर्व करता है। उसका पोषण सूर्य से होता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने का जो सबसे पोटेंशियल सोर्स है वो सनलाइट है और सनलाइट में भी वो सनलाइट जो प्रातःकाल जब सूरज लाल होता है तो उसमें विटामिन डी के साथ में फार इंफ्रारेड रेज निकलती है। वो केवल 15-20 मिनट का समय होता है जब ये रेज निकलती है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन इस रेज को अपने शरीर के ऊपर प्रभावित होने देता है तो उसकी रेजिस्टेंस पावर बहुत बढ़ जाएगी। तृतीय कोश जो प्राणमय कोश, प्राणों से भी सूक्ष्म है, वो है मनोमय कोश। मन प्राणों पर भी अधिकार करता है और भौतिक शरीर पर भी अधिकार करता है और प्राण और मन का जो पोषण होता है वो प्रसन्नता से होता है। किसी व्यक्ति को अच्छा भोजन मिले, संतुलित भोजन मिले और उसके प्राणों को भी अच्छा पोषण सूर्य के द्वारा प्राप्त हो, लेकिन अगर उसे प्रसन्नता नहीं मिलेगी, उसे हमेशा मेंटल टॉर्चर किया जाएगा तो भी वो अस्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि मनोमय कोश प्राण और भौतिक शरीर पर अपना अधिकार करता है। तृतीय कोश ये हो गया। चतुर्थ कोश है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में जीवात्मा आती है, इसको वाइटल फोर्स भी कहा गया है। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जितनी भी दवाइयां पोटेंटाइज्ड हैं वो वाइटल फोर्स के ऊपर इफेक्ट डालती हैं और वाइटल फोर्स को रिस्टोर करने के रिजल्ट में मटेरियल बॉडी में जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो डिसअपीयर होने लगते हैं। तो वाइटल फोर्स जो चतुर्थ कोश है उसी को हम लोग इंटरनल मैन कहते हैं। और अगर ये कहा जाए कि ये भौतिक शरीर इट इज ए हाउस ऑफ दिस इंटरनल मैन,
एंड एक्चुअल मैन इज इन द फॉर्म ऑफ द वाइटल फोर्स, वो जीवनी शक्ति है। और पंचम कोष है वो है आत्मा का, सोल का। सोल इज ए पार्ट ऑफ द गॉड, ये भी शरीर में है और इसका पोषण, जीवनी शक्ति का पोषण सोल से प्राप्त होता है, जो बैठ के थोड़ी देर उस परमात्मा का ध्यान करता है, आत्मा का ध्यान करता है, तो जीवनी शक्ति पोषित होती है। That's all.